वहीं अब एक दुखद खबर है। रामगढ़ से विधायक जुबैर खान का निधन हो गया है। अलवर के रामगढ़ से वो विधायक थे। जुबैर खान के निधन से प्रदेश कांग्रेस में शोक की लहर है। पिछले लंबे अरसे से जुबैर खान बीमार थे। अलवर के उमरेड़ के पास में उनका पैतृक गांव है और उन्होंने आज सुबह 5 बजे, 5:30 बजे के करीब अंतिम सांस ली। उनकी पत्नी साफिया जुबैर खान, जो पूर्व में विधायक भी रह चुकी हैं और कांग्रेस में वो भी सक्रिय हैं, उन्होंने इस बारे में ट्वीट किया है और ये जानकारी और दुखद खबर साझा की है। जुबैर खान पुराने कांग्रेसी, खाटी कांग्रेसियों में गिने जाते हैं और अलवर और ख़ास तौर पर अलवर का वो इलाका रामगढ़ का, वहाँ एक दबदबा जुबैर खान का और जुबैर खान के परिवार का रहा है। 90 के दशक से जुबैर खान सीधे तौर पर राजस्थान की पॉलिटिक्स में सक्रिय रहे और इससे पहले स्टूडेंट रहते हुए भी दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में वो 2 बार प्रेसिडेंट रहे एनएसयूआई की टिकट पर। यानी बचपन से ही उनके अंदर राजनीति और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी सक्रियता उनकी थी। लीलाधर कुमावत समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। लीलाधर, दुखद खबर है, सीनियर लीडर थे, खास तौर पर अल्पसंख्यक नेताओं की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जुबैर खान एक बड़ा नाम था। पूर्वी राजस्थान में अलवर का वो इलाका जहां पर एक दबदबा इस परिवार का देखा गया। जुबैर खान उसके अगुआ थे और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है जुबैर खान का जाना। जी बिल्कुल राहुल, बताना चाहूँगा, आज जो विधायक जुबैर खान का निधन हुआ उससे कांग्रेस पार्टी में शोक की लहर देखी जा रही है और कांग्रेस के एक अध्याय का आज अंत देखा जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक दल के एक भारतीय राजनीतिज्ञ के रूप में जुबैर खान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में, उत्तर प्रदेश के पार्टी प्रभारी के रूप में उन्होंने काफी कार्य किया और 1990 में जब वे 26 साल की उम्र में भारत के सबसे युवा विधायकों के रूप में चुन के आए और 1993 और 2003 में भी उन्होंने विधायकी दी और 2003 से 2008 तक राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक के रूप में भी वे शिरकत की है और पार्टी का नेतृत्व करते आए थे। वे एनएसयूआई के बैनर पर 2 बार जामिया मिलिया इस्लामी छात्र संघ के अध्यक्ष भी चुने गए। जुबैर खान एक पारंपरिक कांग्रेस और किसान परिवार से भी ताल्लुक रखते हैं और जुबैर खान के बारे में बताना चाहूँगा राहुल कि जुबैर खान का राजस्थान के अलवर के ग्रामीण क्षेत्र के मछली उमरेन में एक किसान परिवार के रूप में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता सिंह जो बाघ सिंह के 38 साल तक सरपंच रहे। जुबैर खान ने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में और आगे की स्कूली शिक्षा नई दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामी में प्राप्त की। जामिया मिलिया इस्लामी में इस खान का राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और उन्होंने विश्वविद्यालय की एनएसयूआई इकाई और छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। तो ऐसे में अलवर की जो राजनीति है, रामगढ़ की राजनीति है, आज उसमें एक विराम देखा जा रहा है क्योंकि एक हस्ती के रूप में, एक राजनीतिक के रूप में जुबैर खान देखे जाते थे और आज उनका सुबह 6 बजे लगभग उनका निधन हो गया और ऐसे में देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अभी जो बात करें सुबह 6 बजे से अब कांग्रेस पार्टी में शोक का लहर है और उनके शुभचिंतक है, उनके जो मिलने वाले हैं, समर्थक है, उनका अलवर रामगढ़ में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। जी राहुल, इस बारे में कहना चाहिए कि आशंका पहले ही व्यक्त कर दी गई थी। 1.5 साल पहले मुझे याद है लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था जुबैर खान साहब का और उसके बाद से ही वो कुछ बहुत ज़्यादा रिकवर नहीं हो पाए थे। अभी तीन चार या मैं कहूँ कि पिछले एक पखवाड़े में या एक महीने में उनकी तबीयत और ज़्यादा नासाज हुई, बिगड़ी और पिछले कुछ दिनों में 3-4 दिन पहले तो लगभग ये मान ही लिया गया था कि बहुत मुश्किल रहेगी उनकी रिकवरी, लेकिन सब होप्स रख के बैठे थे, सबको आशाएं थी कि शायद कोई रिकवरी देखने को मिले, लेकिन दुखद ऐसा हो नहीं पाया। जी बिल्कुल राहुल, आपने बिल्कुल से कहा कि वो काफ़ी रूप से अस्वस्थ चल रहे थे, बीमार चल रहे थे। तो ऐसे में देखा जा रहा है जो पूर्व में जो विधानसभा चुनाव थे उसके अंदर अपनी वाइफ जो
जाविया जो बात करें साफिया जुबैर है, उनको विधायक के रूप में उतारा था, क्योंकि स्वास्थ्य से थोड़ा उनका स्वास्थ्य नासाज रहने के कारण उन्होंने राजनीति से थोड़ी दूरी बना ली थी। हालांकि सक्रिय रूप से पार्टी में चल रहे थे, परंतु आम जनता से मेल मिलाप थोड़ा कम हो गया था। तो ऐसे में जो बीमार थे, काफी समय से बीमार चल रहे थे, तो ऐसे में देखा जा रहा था कि उनकी राजनीतिक दूरी भी रहती आई है। और हालांकि उनका राजनीतिक वर्चस्व, हालांकि उनका जो कद है काफी बढ़ता गया। एआईसीसी के सेक्रेटरी तक पद पर रहा और यूपी के कैसे प्रभारी के रूप में भी रहा। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो इनकी जो मौत हुई है, इनका निधन हुआ, उससे कांग्रेस पार्टी को काफी क्षति उठानी पड़ेगी। जी राहुल। बिल्कुल, अभी पिछले कुछ 3-4 दिनों से खबरें आ रही थी, उनसे मिलने के लिए लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। वो लोग पहुंच भी रहे हैं और सब जानना चाह रहे थे उनकी तबीयत में कोई रिकवरी है या नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, जो अस्पताल का स्टाफ है, उसकी तरफ से कहना चाहिए एक बार ये कह दिया गया था कि अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर वो अलवर में ही थे अपने फार्म हाउस पर, बताया जा रहा है कि आखिरी वक्त उन्होंने अपना बिताया और यहीं उन्होंने आखिरी सांस ली। अलवर के पास में जहाँ उनका फार्म हाउस है, वहाँ उनकी डेथ हुई है। देखा, वो काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे, नासाज चल रहे थे। तो ऐसे में उनका जो राजनीतिक है वो भी थोड़ा प्रभाव हो रहा था। आम जनता से नहीं मिल पाए थे, परंतु हाँ, उनके समर्थक है या उनके शुभचिंतक है, उनके मिलने का सिलसिला जारी था। और कह सकते हैं कि 17 जून 2000 जो बात 1963 के अंदर जो जुबैर खान का जन्म हुआ, तो काफी समय से कह सकते हैं कि काफी उम्र भी हो गई थी। तो ऐसे में देखा जा रहा था कि उनकी बीमारी थी और अस्वस्थ होने के कारण ही आम जनता से नहीं जुड़ पा रहे थे। तो पिछली बार जो विधायकी का चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव हुआ था, तो उन्होंने साफिया जुबैर अपनी वाइफ को लड़ाया था। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अब जो अलवर रामगढ़ की ये सीट है और राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो जुबैर खान एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में देखे जा रहे थे। एक अध्याय का अंत होना प्रारंभ हो गया है कांग्रेस के अध्याय का, और कांग्रेस पार्टी में शोक की लहर है। और कुछ ही देर बाद यहाँ से कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे से पूर्व मुख्यमंत्री हो, उनके जाने का सिलसिला जारी रहेगा। क्योंकि जुबैर खान किसी कह सकते हैं कि एक खुले दिल वाले नेता थे, बड़े दिल वाले नेता थे। उनका सभी समाजों के अंदर उठ बैठ थी, सभी समाजों से उनका आदमियों के साथ उनका संपर्क था। क्योंकि कहते हैं कि जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ नेता है वो आखिर ऊपर तक जाता है। तो ऐसे में उन्होंने काफी समय से संघर्ष किया और राजनीति के अंदर संघर्षरत खूब कार्य भी किए, अपनी विधानसभा के लिए भी किए और अदर विधानसभा के अंदर भी काम किया। जी राहुल। बिल्कुल नीलद, इस वक्त हमारे साथ दीपक समाचार प्लस संवाददाता अलवर से जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे भी लेते हैं। दुखद खबर है अलवर से, और कहना चाहिए राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में दीपक, जुबैर खान अब हमारे बीच में नहीं रहे। सक्रिय नेता थे, काफ़ी कहना चाहिए बुलंद आवाज़ उनकी रही है रामगढ़ क्षेत्र में। अपने इलाके में तो खैर उनका एक बहुत भारी दबदबा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहा है, दबदबा रहा है। अब वो हमारे बीच में नहीं है। पिछले 3-4-5 दिन में उनकी हालत बहुत ज़्यादा, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जी, परसों उनकी जो पत्नी है साफिया जुबैर खान, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये चीज सूचना जारी की थी कि अब उनकी स्वास्थ्य में लगातार सुधार जारी है। तो लोगों उसके और उनके जो समर्थक है उनके मिलने वालों को बहुत ज्यादा लगातार तांता लगा हुआ था, तो उससे भीड़ का माहौल हो गया था। तो उससे उनका जो लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था उसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। और जो मेवात में अलवर जिले के जो मेवात बेल्ट है, अलवर, भिवाड़ी और हरियाणा से लगते हुए जो क्षेत्र है मेवात बेल्ट है, उसमें वो बहुत कद्दावर नेता थे। और मेवात क्षेत्र में मेव समाज में वो एक बहुत भले आदमी के रूप में उनकी पहचान थी। उनके समाज के जो लोग थे वो उनकी बातों को मानते थे। किसी भी प्रकार की विवादास्पद स्थिति होती थी तो वो उसको संभालते थे। और उनके बारे में ये जाना जाता है कि वो कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता के साथ साथ एक बहुत सुलझे हुए व्यक्ति होते थे। क्योंकि कई बार जो विवादास्पद मामले होते थे उनमें वो अपने समाज के बीच में खुद खुले तौर पर जाते थे और अपने लोगों से बात करते थे। और स्थितियों को उन्होंने कई बार मोर्चा संभाल कर स्थितियों को ठीक किया है। और अभी स्थिति ये है कि उनके जो पैतृक निवास है घमरिया, वहां पर उनके को अंतिम विदाई की तैयारियां चल रही है और उनके जो समर्थक है उनमें शोक की लहर फैली हुई है और लगातार उनके निवास पर उनके समर्थक पहुंच रहे हैं। दीपक, मुझे याद आता है 2009-10
9 या 10 में कंफर्म नहीं हूँ, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में टटलू गिरोह सक्रिय हुआ करते थे। मेरी जब बात हुई थी उस ज़माने में ज़ुबैर खान से, तब मैंने कहा आप समाज के लीडर हैं, आपका बड़ा इन्फ्लुएंस है, आप कोशिश कीजिए कि ये सारी की सारी जो परेशानी यहाँ से समाप्त हो। तब वो बोलते थे कि एजुकेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। वो खुद बहुत एजुकेटेड थे, एक कहना चाहिए लंबी पढ़ाई उन्होंने की, उसके साथ में वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी रहे। एक एजुकेटेड लीडर होने के नाते वो ये कहते थे कि साहब जब तक ये समाज पढ़ेगा लिखेगा नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। यानी उनको इस बात की चिंता रहती थी कि ये जो क्षेत्र है यहाँ के बच्चों को एजुकेशन मिले, और जब वो एजुकेटेड होंगे उनके पास नौकरी के दूसरे साधन होंगे तो फिर ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह की उनकी अप्रोच थी, और इसीलिए शायद उनका कद इतना ज़्यादा था मेवात के इस मेव इलाके में। जी, वो अपने जो समाज की जो बैठकें होती थी, उनके जो भी मीटिंग्स होती थी, उसके अंदर वो इन बातों को अपने समाज में टटलूवाद गिरोह के बारे में जो मुखरता से उन चीजों को बोलते थे कि समाज के अंदर, और उन्होंने अपने कार्यकाल में अपने क्षेत्र में एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर काम किया। उन्होंने स्कूल कॉलेजेस और पढ़ाई को लेकर, बालिका शिक्षा को लेकर, मेरे समाज की जो लड़कियां उनको पढ़ाने में उनका प्रमुख योगदान है। वो जब सरकार में थे तो वो केंद्र सरकार से के समय में और राज्य सरकार के समय में उन्होंने महिला शिक्षाओं को और मेरू समाज की शिक्षा को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया। इस बात को लेकर उनको अपने समाज में कई बार विरोध का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि जो मेवात है वहां पर पढ़ाई को, एजुकेशन को इतना ज्यादा पहले आज से करीब 2012-13 जबकि आप बता रहे तब इतना ज्यादा वो प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी। लेकिन उन्होंने अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए, उसकी वजह से आज समाज में बहुत पढ़ाई का जो एजुकेशन का है वो बहुत ज्यादा बोलबाला हुआ है। और इन सब चीजों को आगे बढ़ाने को लेकर उनका समाज में विरोध भी हुआ है। वो मुखरता से में समाज की जो बुराइयां होती थी उनको आगे रखते थे। वो यही कहते थे कि ये टटलूवाद गिरोह के कारण हमारे जो समाज है वो पूरा समाज बदनाम हो रहा है, इसको रोकने के कार्य किए जाए। बिल्कुल। और जिस समाज में महिलाएं अक्सर पीछे देखी जाती हैं, कभी उनकी आवाज़ बुलंद नहीं हो पाती, उस समाज से आने के बाद भी ये कई बार तोहमत बढ़ी जाती है कि साहब इस समाज के अंदर महिलाओं को आवाज़ नहीं मिलती। उन्होंने अपनी पत्नी को भी पॉलिटिकली पूरा स्कोप दिया कि वो आगे बढ़ें, जहाँ जहाँ वो बेहतर कर सकती हैं समाज के लिए, और साथ ही साथ समाज के साथ लोगों के लिए उन्होंने वो करने का मौका दिया। सफ़िया ज़ुबैर इसका उदाहरण है, उन्होंने रोका नहीं उनको पॉलिटिक्स में आने से। जी, साफिया ज़ुबैर खान को उन्होंने, वो खुद भी एक पढ़ी लिखी है, कॉन्वेंट में पढ़ी हुई है साफिया ज़ुबैर खान। और मेरी एक बार उनसे पर्सनली जब मुलाकात हो रही थी तो मैं उनसे यही उनके परिवार के साथ बैठा हुआ था, तो ज़ुबैर जी और साफिया जी ने कहा कि मुझे राजनीति से बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे इनकी वजह से, मतलब ज़ुबैर खान की वजह से मुझे समाज के कार्यक्रमों में जाना पड़ता है और चुनाव में मुझे उतरना पड़ रहा है। उस समय महिलाओं को जो आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम था उसको लेकर ज़ुबैर खान जी ने कहा कि साफिया आप का राजनीति में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे समाज में महिला शिक्षा पर जोर बहुत कम है और उसको बढ़ाने के लिए आपको काम करना होगा। तो इस कड़ी को लेने के लिए वहां पर एक कैंडिडेट थे बसपा के, उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद साफिया ज़ुबैर जी का चुनाव दोबारा हुआ और वो जीती, और उन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में ज़ुबैर जी के निर्देशानुसार बहुत काम किया। जी बिल्कुल। और जाहिर है पूरे मेव समाज में और पूरे इस मेवात बेल्ट में बहुत बड़े नेता का जाना हुआ है। अब आपकी बात हुई वहाँ समाज के लोगों से, बहुत बड़ी दुख की खबर है ये। अब लोगों का पहुँचना शुरू हो गया होगा उनके घर पर। बताया जा रहा है कि अलवर के पास में उनका पास में ही फार्म हाउस है, वहाँ पर वो आखिरी वक्त पर रहे। जी, उनका यहाँ पर अलवर में जो है उनका निवास था, वहाँ पर उनका वहाँ पर वो रह रहे थे। उनको जो डॉक्टर्स को मेदांता हॉस्पिटल से लेके आए थे, आज से 4-5 दिन पहले की बात है। उसके बाद उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई थी, तो सोशल मीडिया पर भी ये खबर फैलना शुरू हो गई थी कि उनकी हालत खराब है। उस कड़ी के चलते हुए अगले दिन साफिया ज़ुबैर जी ने अपने सोशल मीडिया पर कहा कि अब उनकी तबीयत में सुधार है। तो उनके समर्थकों का जो उमड़ना है तो उसी वक्त से शुरू हो गया था, पिछले 4 दिन से।
और अब लगातार गाड़ियां भर भर कर उनके समर्थकों की भीड़ लग रही है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि देश के और प्रदेश के जो प्रमुख नेता हैं उनके आने का भी सिलसिला शुरू होने वाला है। हो सकता है कि आज दोपहर तक देश के जो प्रमुख नेता हैं, क्योंकि उनका जो कद है वो राष्ट्रीय राजनीति में भी बहुत बड़ा कद लेते था। वो अखिल भारतीय एनएसयूआई की जो संयुक्त सचिव रहे हैं और राजस्थान राज्य के एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे हैं, अखिल भारतीय एनएसयूआई के उपाध्यक्ष रहे हैं, पीसीसी के संयुक्त सचिव और आयोजन सचिव रहे। वो उन्होंने मतलब प्रमुख कांग्रेस पार्टी के प्रमुख कद्दावर नेता के रूप में जाना जाता था और उनकी एक छवि जो थी वो एक गांधीवादी नेता के रूप में थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का मेवात क्षेत्र में बहुत मेहनत की है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो अभी तो समर्थकों का तांता तो लगना शुरू हुआ है, लेकिन जो देश के और प्रदेश के बड़े कांग्रेस और भाजपा के नेताओं का भी आना है, क्योंकि उनके जो भाजपा के जो नेता है उनसे भी बहुत अच्छे रिलेशन रहे। तो हो सकता है कि बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं का आने का सिलसिला भी शुरू होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दीपक इस जानकारी के लिए। हम देख पा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है और ज़ुबैर खान के निधन पर उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है। मैं बताता चलूं, पॉलिटिकली बड़े कमाल के चुनाव हुआ करते थे रामगढ़ के, और यहाँ एक नेता हैं, याद आपको होगा, ज्ञानदेव आहूजा, और वो अपना एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस इलाके में रखते थे और वहाँ जो एक पॉलिटिकल टसल देखने को मिलती थी ज्ञानदेव आहूजा की ज़ुबैर खान के साथ में, राजनीतिक द्वंद्व जो होता है वो अपने आप में कमाल का हुआ करता था। लेकिन अब वो द्वंद्व देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका जो एक सिरा है वो अब नहीं रहा। ज़ुबैर खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। एक बड़े पॉलिटिकल फिगर अब हमारे बीच में नहीं रहे।